नमस्कार, 1 PM शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय दीक्षित। तो चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात सबसे महत्वपूर्ण खबर की। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी है। जो फैसले लिए गए हैं उसके बारे में जानकारी देते हुए नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि स्थानांतरण यानी ट्रांसफर की तारीख अब 30 जून से बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी गई है। इसके साथ ही आरबीसी में संशोधन, केला क्षतिपूर्ति राशि में भी वृद्धि की गई है। 33 नवीन सीएम राइज स्कूल निर्माण का ऐलान भी किया गया है और उसके साथ 1335 करोड़ की स्वीकृति दीनदयाल रसोई योजना में मामा की थाली के लिए भी की गई है। यानी जो मामा की थाली है, दीनदयाल रसोई योजना के तहत जो मामा की थाली मिलेगी उसमें अब 1335 करोड़ की राशि को स्वीकृत कर दिया गया है। तो कई अहम फैसले लिए गए हैं और इसी के साथ 24,000 करोड़ की विद्युत सब्सिडी को भी स्वीकृति मिली है। तो ये कई अहम फैसले हैं जो आज कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक को लेकर क्या कुछ गृह मंत्री ने कहा है आपको सुनवाते हैं। सभी सम्मानित सांसदगण, सभी सम्मानित मंत्रीगण, पूरे प्रदेश के अंदर जो संपूर्ण कार्य का उद्घाटन और स्वीकृत कार्यों के शिलान्यास के कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर किए जाएंगे। 10 जुलाई को लाडली बहना कार्यक्रम पुनः होगा, जिसमें उनकी किस्त अगले माह की जुलाई की डालेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी प्रारंभ करेंगे। सीखो और कमाओ योजना का प्रारंभ भी जुलाई माह में प्रथम सप्ताह में किया जाएगा। आज कैबिनेट में हमारे को जो राष्ट्रीय जल अवार्ड प्राप्त हुआ है माइक्रो इरिगेशन के कारण से, उसके लिए मंत्रिमंडल के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री जी को इसकी बधाई दी गई है। आज जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं उनमें जो एक प्राकृतिक आपदा में केला की फसल जो नष्ट होती थी, आरबीसी 6.4 के अंदर उसमें अब संशोधन किया गया है। जहां हम पीछे जाएंगे तो 50% से अधिक नुकसान होने पर 1 लाख रुपया जहां मिला करता था, उसे बढ़ाकर 2 लाख रुपया आज के कैबिनेट ने किया है। 33 से 50% की पर क्षति पर जहां अनुदान सहायता 27,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 54,000 रुपया प्रति हेक्टेयर किया गया है। 25 से 33% की क्षति पर 15,000 थी, उसे बढ़ाकर 30,000 रुपया किया गया है। लगभग दुगना। ये किसानों के लिए, बहुत केला उत्पादक किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर है। इसी तरह से आज मध्य प्रदेश के अंदर जो सीएम राइज स्कूल है वो और बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप सब देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर सीएम राइज स्कूल की जिस तरह से मांग बढ़ रही है और जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं, उसके आज 33 सर्व सुविधा संपन्न विद्यालयों के लिए 1,335.20 करोड़ की राशि जिनके निर्माण के लिए किए जाने का आज महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया। अब दीनदयाल रसोई जो अभी तक 10 रुपया लगता था उसे घटाकर 5 रुपया और इसे नीचे नगर निगम के साथ नगर पालिकाओं तक। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता मनोज राठौर जुड़ रहे हैं। मनोज, आज कैबिनेट की अहम बैठक थी और जैसा कि संभावना जताई जा रही थी कि कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो प्रस्ताव आए थे उन पे चर्चा हुई और इस कैबिनेट की बैठक में हालांकि इससे पहले अनौपचारिक चर्चा हुई थी, उसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई। पीएम के दौरे के फीडबैक को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण फैसलों को हरी झंडी देने का नाम शिवराज कैबिनेट ने किया। जो ट्रांसफ़र की जो अवधि है, जो कि जिला स्तर पे थी, उसे बढ़ाने का काम किया।
30 तारीख से बढ़ा के 7 जुलाई किया गया। इसके अलावा 6 नए मेडिकल कॉलेजों को भी मंजूरी देने का काम यहाँ पे किया और ये 6 मेडिकल कॉलेज जो है खरगोन, धार, भिंड, बालाघाट, टीकमगढ़ और सीधी में खुलेंगे। तो एक बड़ी सौगात इन 6 जिलों के लिए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के खुलने के साथ सीटें तो बढ़ेंगी, साथ में आम जनता को सीधे तौर पे स्वास्थ्य का लाभ भी वहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इसको लेकर भी आगे जो है बजट सेंक्शन कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो एक बड़ी सौगात हम मध्य प्रदेश के इन जिलों के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा जो सब्सिडी को लेके जो लगातार डिमांड हो रही थी मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों के द्वारा, उसे भी पूरा करने का काम किया है और करीब 24,000 करोड़ की राशि जो है बिजली विभाग की सब्सिडी के लिए यहाँ पे उसे भी हरी झंडी देने का काम किया। इसके अलावा दीनदयाल रसोई योजना है जो कि बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें मामा थाली यानी एक तरीके से एक एडिशनल इसमें मामा थाली का किया गया। तो इसमें अब आगे से मामा थाली भी जो है वो दीनदयाल रसोई योजना के तहत आम जनता को, खास तौर से गरीब वर्ग को मिलेगी। तो ये तमाम प्रस्ताव थे, उन पर हरी झंडी जो है यहाँ पे मंथन के बाद, चर्चा के बाद शिवराज कैबिनेट ने दी है। जी बिल्कुल मनोज जी, लेकिन इससे पहले भी जब हमने देखा कि जब कैबिनेट की पहले भी जब बैठक हुई थी तो हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ था, चाहे छात्र हो, चाहे कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों। और इस बार की जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें खासकर जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं उनको बड़ी सौगात दी गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो सिंचाई परियोजना है, चाहे वो सीहोर की हो या अन्य जिलों की, उसको लेके सरकार का लगातार फोकस था। जिस तरीके से सीहोर का एक प्रस्ताव आया था उसको लेकर भी करोड़ों की राशि यहाँ पे स्वीकृत जो है वो कैबिनेट की बैठक में चर्चा के दौरान की गई। हालांकि कई ऐसे प्रस्ताव थे जो कि संशोधन को लेके आए थे, क्षतिपूर्ति राशि को लेके आए थे, उसे भी यहाँ पे कैबिनेट की बैठक में बढ़ाने का काम किया। हालांकि कई प्रस्ताव ऐसे थे जिनमें संशोधन की गुंजाइश थी। तो आने वाली कैबिनेट की बैठक में उन प्रस्तावों को लाने का काम तमाम विभागों के मंत्री करेंगे। कृषि विभाग से भी कई प्रस्ताव आए थे, उनको भी मंजूरी यहाँ पे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कई जो हैं वो प्रस्ताव आए थे, उनको भी मंजूरी दी गई। तो लेकिन जो अहम बात थी, जो ट्रांसफ़र को लेकर लगातार की जा रही थी, उसको भी मंजूरी दी गई। लेकिन अभी फ़िलहाल राज्य स्तरीय ट्रांसफ़र को लेकर चर्चा हुई, लेकिन अभी उस पर किसी तरीके की मोहर जो है वो शिवराज कैबिनेट की बैठक में नहीं लगी। लेकिन आने वाले समय में जिला स्तर के बाद 7 तारीख के बाद हो सकता है कि अगली कैबिनेट की बैठक में इस अहम प्रस्ताव को भी हरी झंडी देने का काम करें। बिल्कुल मनोज जी, अब देखना होगा कि कब तक इस फैसले पर मोहर लग सकती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज कैबिनेट की बैठक थी और इस बैठक के दौरान कई ऐसे अहम फैसले थे जिनकी काफ़ी समय से मांग चल रही थी, उन पर मोहर लगाई गई है और कई फैसले थे जिनको हरी झंडी दी गई है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।